ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यू की न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की है, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई हम लोग बात कर लेते हैं एले नाइट के बारे में। तो भाई ये मैं जब आपको बताऊंगा ना तो आप खुद भी सुन के शॉक हो जाओगे, जैसे मैं सुन के शॉक हुआ था भाई। पिछले बार स्मैकडाउन में आपको पता था कि एले नाइट एडवर्टाइज थे, लेकिन एले नाइट आ नहीं पाए क्योंकि उनको कोविड हो गया था, मैंने आपको बताया था। लेकिन भाई डब्ल्यू ने एक ऐसा काम किया है जिसके लिए मैं भी शॉक एंड सरप्राइज हूँ कि भाई ये क्या कर दिया है डब्ल्यू ने। भाई डब्ल्यू ने एले नाइट की जो टिकट फंड्स हैं उसको निकाल दिया। मतलब जो एले नाइट को लोग देखने आए थे उनको डब्ल्यू ने पैसा रिटर्न कर दिया। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे टिकट फंड्स का मतलब क्या होता है। जैसे भाई अपन जा रहे हैं डब्ल्यू का शो देखने, मतलब डब्ल्यू का अपन शो देखने आ रहे हैं, रॉ स्मैकडाउन वगैरह वगैरह। और जैसे डब्ल्यू ने किसी सुपरस्टार को एडवर्टाइज़ किया या फिर कोई भी सुपरस्टार को एडवर्टाइज़ किया, बड़े सुपरस्टार को, और वो डब्ल्यू ने वो सुपरस्टार किसी रीज़न से नहीं आ सकता, तो उसके बाद डब्ल्यू टिकट्स रिफ़ंड करने के लिए लगा देती है कि भाई तुम अगर टिकट रिफ़ंड कर लो, अगर वो सुपरस्टार नहीं आ रहा है तो तुम टिकट रिफ़ंड कर दो। मतलब स्मैकडाउन से 4-5 घंटे पहले ही एल नाइट का था कि भाई एल नाइट को कोविड हो गया है। तो भाई फैंस के पास ये ऑप्शन था, और भाई ये एल नाइट के लिए हो रहा है। मतलब ये कभी कभी रोमन रिंग्स और शायद रॉलिंस के लिए भी नहीं होता है भाई। रेडियो वाले डेन मैरसन ने बताया था भाई। मतलब सोच रहे हो एल नाइट की कितनी हाइप है। रोमन रिंग्स को पीछे छोड़ दिया, क्या कर दिया पता नहीं भाई। एल नाइट क्या कर रहा हूँ मेरे हिसाब से तो अब मेरे को लग रहा है कि भाई 1-2 सालों के अंदर एल नाइट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जरूर बन जाएंगे। इस साल का नहीं तो भाई अगले साल का रॉयल रंबल एल नाइट जीतेंगे। मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है भाई, क्योंकि इतनी हाइप एल नाइट की, मतलब तो पचाना मुश्किल हो गया भाई। टिकट ही रिफंड कर दी डब्ल्यू ने। तो भाई एल नाइट अपने अलग ही यहाँ मूवमेंट में चल रहा हूँ भाई। सही में जैसे डैनियल ब्रायन का यस मूवमेंट था, वैसे यह मूवमेंट सही में सक्सेसफुल बहुत हो रहा है डब्ल्यू के लिए। तो भाई ये बहुत मस्त चीज़ थी। अब इसके बाद हम लोग भाई बात कर लेते हैं केरियन कार्डगिल के बारे में। तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, केरियन कार्डगिल है साइन अ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद डब्ल्यू एज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एएसपीएन। तो भाई डब्ल्यू ने ऑफिशियली अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ही कंफर्म कर दिया कि केनियन कार्डगिल ने उनके साथ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मतलब कोई भी रिपोर्ट्स सब सही गई। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मतलब मैं आपको 2-3 अपडेट्स पहले ही दे चुका हूँ कि भाई केनियन कार्डगिल डब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो चुकी है। परफॉर्मेंस सेंटर में उनको स्पॉट किया गया है। तो भाई अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। और भाई मतलब कोई भी एडब्ल्यू से डब्ल्यू सुपरस्टार आता है उसको पहले ही बता देना। आखिरी बार ये किसी विमेन सुपरस्टार के लिए रोंडा राउजी के टाइम पर हुआ था, जब आपको याद होगा यूएफसी से डब्ल्यू के अंदर आई थी, रॉयल रंबल में आई थी। तो भाई फिर इसके रिगार्डिंग बहुत हाइप चल रही है। डब्ल्यू पूछ रही है कि कौन पहला अपोनेंट होगा। और मैं आपको बताता हूँ केनियन कार्डगिल ने बताया कि जो दो उनके इंपॉर्टेंट रीज़न थे उनमें से एक इंपॉर्टेंट रीज़न था कोडी रोड्स के उनकी फ्रेंडशिप। भाई कोडी रोड्स से उनकी फ्रेंडशिप थी, तो कोडी रोड्स के कारण वो डब्ल्यू में आई। वो दो में से एक कारण था। दूसरा कारण भाई पैसे वैसे क्या है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन भाई बहुत ही मस्त है। और भाई ग्रेसन वॉलर ट्वीट कर रहे हैं कि भाई मेरे ग्रेसन वॉलर रब में आ जाओ, इससे अच्छा क्या होगा। और बहुत हाइप चल रही है। नाया जैक्स, चार्ल्स फ्लेयर, बियंका ब्लेयर, इनका नाम आ रहा है कि इनसे इनके साथ फ्यूड हो सकती है केनियन कार्डगिल। तो भाई पूरे रूमर्स चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, बहुत मिलियंस ऑफ ट्वीट्स हैं। तो भाई हाइप तो खतरनाक है। और ट्रिपल एच ने भी ट्वीट कर दिया, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते। ये देखो भाई ट्रिपल एच का ट्वीट, अ डोमिनेटिंग एथलीट हुज हेयर टू चेंज द गेम। मतलब द गेम खुद बात कर रहा है गेम चेंज होने की। जॉइन मी इन वेलकम द न्यूएस्ट डब्ल्यू सुपरस्टार केनियन कार्डगिल टू द डब्ल्यू यूनिवर्स। ये डब्ल्यू का ट्वीट था। तो भाई ट्रिपल एच ने भी ट्वीट कर दिया इसके रिगार्डिंग। भाई बेली ने भी ट्वीट किया था कि तुम डब्ल्यू के अंदर आए, तुम्हारा स्वागत है, साशा बैंक्स की बीटिंग देखना अगले हफ्ते। मतलब भाई सब मोस्ट ऑफ द सुपरस्टार्स कुछ कुछ कर रहे हैं। टोनी खान ने भी इसके बारे में किया। उन्होंने बोला कि भाई मैं मतलब मैं खुश हूँ। ऑब्वियसली वो खुश तो होंगे नहीं, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू के अंदर बताया इट्स ओके, और मैं उसके फ्यूचर की, मतलब ब्राइट फ्यूचर की कामना करता हूँ, मतलब प्रे करता हूँ। तो भाई टोनी खान जो है हमारे, वो भी बिल्कुल अभी कुछ ऐसे मतलब नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया उसके रिगार्डिंग। और भाई AEW से एक और बड़ा सुपरस्टार चला गया 2022 में कोडी रोड्स, 2023 में केडियन कार्डगिल, अब 2024 में कौन। तो भाई ये बात तो बिल्कुल भी सही है, देखते हैं क्या होता है। और भाई रोमन रिंग्स के बारे में अपडेट है कि भाई यह ऑफिशियली देख सकते हो 13 अक्टूबर के शो के लिए रोमन रिंग्स ऑफिशियली एडवर्टाइज है। तो भाई रोमन रिंग्स 13 अक्टूबर के शो के लिए भी हैं, और मैंने आपको पहले बताया था कि रोमन रिंग्स उसके बाद वाले 27 अक्टूबर के शो के लिए भी हैं। तो भाई रोमन रिंग्स अब आपको रेगुलरली स्मैकडाउन में देखने को मिल जाएंगे। तो भाई पार्टी मनाओ क्योंकि रोमन रिंग्स आ गए। और तो भाई फैसलेन की मैच देख सकते हो, सेथ रॉलिंस और शिंस्के नाकामूरा। और दूसरा मैच जो है वो है
जॉन सीना वर्सेस जिमी यूसो एंड सोलो सिकोवा के बीच में। अभी हैंडीकैप मैच है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का टारगेट है कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें एले नाइट को इंसर्ट कर सकती है। भाई एक और चीज़ बतानी थी, मेरे को बहुत अच्छा जेस्चर लगा, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने के लिए अपने रेंडर के ऊपर जगह जगह ब्रे वाइट की ये जो फोटोज़ हैं इनको पोस्ट किया। भाई देख के अच्छा लगता है, मतलब ब्रे वाइट अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये सब जो चीज़ें करते हैं इससे मतलब अच्छा लगता है कि हाँ भाई ब्रे वाइट की वैल्यू है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और ये भी आप रेंडर देख सकते हो जिसमें पूरे करंट सुपरस्टार्स के नाम है, और भाई ये ब्रे वाइट की जो चेयर हैं, रॉकिंग चेयर वगैरह वगैरह, इन सब काम डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया और अच्छा लगता है देखकर। मतलब ब्रे वाइट अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें अभी भी हमारे बीच में हैं। और अभी 1 महीना भी हुआ था ब्रे वाइट को, तो मतलब ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी यार कि अब ब्रे वाइट तो है नहीं, उसका ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप, लेकिन हम उनको याद ज़रूर कर सकते हैं। तो भाई ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मेरे को, तो सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं रॉ की व्यूवरशिप के बारे में। तो पिछले हफ्ते जो रॉ की व्यूवरशिप थी 1.331 मिलियन व्यूवरशिप आई थी, और इस हफ्ते जो रॉ को व्यूवरशिप मिली है वो थोड़ी बड़ी है, 1.446 मिलियन व्यूवर्स आई है। थोड़ी बहुत बड़ी है रॉ की व्यूवरशिप, लेकिन भाई ज़्यादा नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा शो ख़राब था, क्योंकि भाई शो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ भाई डिसेंट सा शो था। मतलब 3 घंटे आप उसको बैठ के इंजॉय कर सकते हो, ऐसा मतलब स्मैकडाउन टाइप वाव फैक्टर्स आपको देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई फिर भी स्टार पावर नहीं थी उतनी रॉ के ऊपर, लेकिन फिर भी अच्छा शो था भाई रॉ का। इतनी कम व्यूवरशिप नहीं, कम से कम 2 मिलियन या फिर 1.67 उतना तो डिजर्व करता ही है। इसके बाद भाई हम शेमस के बारे में बात कर लेते हैं। तो शेमस के साथ एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई है, शेमस को शोल्डर इंजरी हो गई है। आपको पता है शेमस बहुत टाइम से हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो भाई शेमस को इंजरी हो गई है। हम होप करते हैं कि शेमस जल्दी रिकवर कर जाएँ, और मतलब उनके लिए प्लान्स भी थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के कि उनको रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई भेज देगी। तो भाई अब ये चीज़ हो जाती है, मतलब किसी के भी साथ हो, शेमस बहुत लंबे टाइम के लिए गायब रहेंगे मेरे हिसाब से रेसलमेनिया तक। और किसी भी सुपरस्टार का इतने लंबे टाइम गायब रहना, रेसलमेनिया मिस करना, और मतलब आई मीन अच्छा ही लगता, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से शेमस फिट हों और जब भी आए भाई बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहें। तो भाई यही हम प्रे करते हैं। तो भाई अब जरा बात कर लेते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेलिब्रिटीज़ के बारे में। तो भाई ये चीज़ आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है। मतलब मैं इसमें कोई ओपिनियन नहीं दूंगा भाई, कंट्रोवर्सी चीज़ है थोड़ी बहुत, तो आप बताना यार कि मतलब क्या ये बात सही है कि गलत है। मतलब बहुत सारे डर्टी शीट्स के अंदर मेरे को ये चीज़ देखने को मिली है, स्पोर्ट्स कीड़ा इन सब ने इसको पोस्ट किया हुआ है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो इंटरनली जो टैलेंट्स हैं उन लोग खुश नहीं हैं जिस तरीके से सेलिब्रिटीज़ को मौका मिलता है। अब जैसे लोगन पॉल होगन, बैड बनी हो गए, और भी उन्हें सेलिब्रिटीज़ के नाम लिए जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आते हैं। तो उन्होंने बोला वो सिर्फ बड़े बड़े शोज़ में आते हैं और कम्पीट करके चले जाते हैं, हम पूरे साल भर मेहनत करते हैं, हमको शोज़ नहीं मिले। जैसे फॉर एग्जांपल कि उन्होंने समर स्लैम बोला, लोगन पॉल और रिकशे का मैच, जैसे उन्होंने भाई रेसलमेनिया बोला कि इस तरीके से सेलिब्रिटीज़ आते हैं। जॉनी नॉक्सवेल का मतलब जॉनी नॉक्सवेल के बारे में बात हो रही है, मतलब जितने भी अभी सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं तो भाई उनके बारे में बात हो रही है। तो भाई ये कहना, वैसे भाई देखो लोगन पॉल के बारे में अगर बात करें ना भाई, तो लोगन पॉल ESPN की लिस्ट देख लो, विंस मैकमैन देख लो, मैं आपको बहुत सारी बातें बता चुका हूँ लोगन पॉल के बारे में कि भाई ये ESPN की लिस्ट में टॉप 10 पे थे भाई। और मैं बता रहा हूँ आपको, विंस मैकमैन जैसे आदमी ने फ्यूचर बोला, मतलब विंस मैकमैन जो कि जनरली तारीफ करते नहीं है। इसके बाद भाई एरिक बिशॉफ, रिक फ्लेयर, इतने बड़े बड़े लेजेंड आदमी ने भाई बोला है कि 97-98% ऑफ और रोस्टर से ही सुपरस्टार अच्छे हैं। उसके बाद भाई बैड बनी जिन्होंने इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी, और भाई जॉनी नॉक्सवेल का एंटरटेनमेंट, तो भाई हम इसको ठुकरा नहीं सकते। हाँ वैसे रेसलमेनिया में उनका पहला मैच मिल गया, मतलब वो सब ठीक बात भी है गलत बात भी है, मतलब दोनों तरफ ओपिनियन है, लेकिन ज़्यादा टैलेंट्स इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा है भाई। देखो डार्क रियलिटी है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, अब इसमें कुछ किया जा नहीं सकता, क्योंकि भाई सेलिब्रिटीज़ मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई को भाई वो चाहिए ना अपनी देखने लगा। अब जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, देखो मैं बिल्कुल अच्छा एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको भाई। जैसे फॉर एग्जांपल रेसलमेनिया में टीगन नॉक्स वर्सेस नटालिया का मैच है, और एक जगह पर है लोगन पॉल और बैड बनी का मैच, तो भाई क्या देखोगे तुम, आप ही बताओ कमेंट करके। मतलब कौन सा मैच पसंद करोगे भाई। ऑब्वियसली भाई मैं मेरे को बोलोगे तो मैं भी लोगन पॉल और नटा वो उसका मैच पसंद करूंगा, लोगन पॉल वर्सेस बैड बनी का मैच। और भाई दोनों सेलिब्रिटीज़ है, दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेगुलर नहीं आते, तो भाई ये ही अंतर है। अब ये डार्क रियलिटी का इसका कुछ किया जा नहीं सकता, लेकिन भाई ये कुछ चीज़ थी। अब आप बताना इसके रिगार्डिंग आपके क्या व्यू पॉइंट है। तो भाई आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो स्टील केज है भाई, केज मैच सॉरी, वो अपनी लिस्ट निकाल रहे, जैसे मैंने आपको बहुत एक दो बता दी हैं, तो ये भी देख सकते हो आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप 5 पेपर व्यू एवर, जिसमें सबसे बड़ा पेपर व्यू रेसलमेनिया 17 है, इसके बाद मनी इन द बैंक 11 है, फिर रेसलमेनिया 19 है, फिर समर स्लैम 2002, सर्वाइवल सीरीज 2002। तो भाई ये टॉप 5 प्रीमियम लाइव इवेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के अभी तक। अब भाई
ये सब मेरे को याद नहीं आ रहे कौन से क्या मैचेस हुए थे इनके अंदर, मतलब कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा, क्योंकि भाई मैं WWE देखना, मतलब मैं अभी अपन लोग अभी के जनरेशन के हैं, तो भाई देखते हैं क्या। आप लोग बताना कि क्या होना चाहिए लिस्ट आपके हिसाब से, वैसे ठीक ठाक तो लग रही है। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो के मेन इवेंट के बारे में, जो कि रॉक के रिगार्डिंग है। अब भाई मतलब ये चीज़ पहले मैंने सुनी, मैं शॉक हुआ, उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा दिन गुजरते गए, मतलब कल का दिन गुजरता गया, फिर इसके बाद रिगार्डिंग कंफर्मेशन आने लग गई। भाई सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलियन, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ है, उन्होंने भाई अपने आर्टिकल के अंदर ये बता दिया कि द रॉक एलिमिनेशन चेंबर में आने वाले हैं और मैच रेसल करने के लिए। और उसके बाद एक ग्राफिक भी आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, रॉक को सोलो से कोआ, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, भाई पता नहीं क्या क्या रॉक के रिगार्डिंग भाई कल बातें चल रही थी। रॉक आएंगे रेसलमेनिया में, सॉरी एलिमिनेशन चेंबर में मैच रेसल करने और वगैरह वगैरह। फिर कोडी रोड्स रोमन रिंग्स वाली सीन होगी, बहुत हाइप बन रही थी भाई, बहुत खतरनाक। अब इसके बारे में क्या चीज़ है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो भाई फिर रॉक और रोमन रिंग्स का मैच होगा, तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊँ ना, द रॉक एलिमिनेशन चेंबर में आएंगे या नहीं इसको तो अभी कहा नहीं जा सकता। देखो भाई रॉक अभी स्मैकडाउन में आ गए, इसके बाद तो भाई हाइप तो रहेगी, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है आने का चांस कम है रॉक का एलिमिनेशन चेंबर में। लेकिन ये जो डर्टी शीट्स की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, देखो भाई रॉक के मामले में ना भाई इनको फॉलो करना उतना, मतलब रॉक के मामले में मैं बोल रहा हूँ, जनरली हर सुपरस्टार्स के बारे में ये लोग सही बोलते हैं। वैसे कई लोग सोर्स, मतलब कई सोर्स बोल रहे हैं नहीं आएंगे, कई बोल रहे हैं आ रहे हैं। मैं बोलूँगा आप बिलीव मत करो अभी द रॉक एलिमिनेशन चेंबर में आ रहे वाले, क्योंकि होप्स करनी नहीं चाहिए। आ जाए तो अच्छी बात है भाई, एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि भाई भले ही एलिमिनेशन चेंबर पार्थ में पहला टीओके का इंटरनेशनल प्रीमियर इवेंट है, जो भी है जैसा भी है, तो भाई रॉक का आने का चांस मेरे को तो उतना लग नहीं रहा है। देखो भाई क्या पता रॉक आ भी जाए एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, कुछ कहा नहीं जा सकता, और रोमन रिंग्स के साथ मैच भी जाए। एक्सपेक्ट करेंगे भाई रॉक आ जाए, लेकिन इसके बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है। और चांसेस हैं रॉक के आने के, ऐसा नहीं बोलूँगा भाई बिल्कुल चांस नहीं है, जीरो चांस है, बोलूँगा चांस है, लेकिन 100% कन्फर्म नहीं है। क्योंकि और भाई क्योंकि WWE ने भी तो हल्ला नहीं किया। अगर रॉक कंफर्म ही हो जाता है एलिमिनेशन चेंबर में आने की, तो भाई WWE हल्ला तो करती कि भाई रॉक आने वाला है ऐसा वैसा, जैसे केडन कार्डगिल का कर दिया था उसी तरीके का। तो भाई वैसा WWE ने कुछ किया नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली रॉक ना आए, और आ भी जाएंगे भाई, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखना। होप है मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ ये वाली चीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। तो मिलते हैं आपको वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।